अपन बात करने वाले हैं जीसीएस के बारे में कि जीसीएस क्या होता है। ठीक है, जीसीएस को अपन क्यों चेक करते हैं, क्या होता है। जीसीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लास कॉमा स्केल, है ना। इस चीज से अपन ब्रेन कितना एक्टिव है, किसी मरीज का, पेशेंट का ब्रेन कितना एक्टिव है, कैसा काम कर रहा है, वो अपन पता करते हैं इस स्केल से। ठीक है, फुल फॉर्म तो मैंने बताया आपको, ग्लास कॉमा स्केल। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, है ना। हम आई ओपनिंग देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, आई रिस्पॉन्स के अंदर अपन ने 4 नंबर दे रखे, 1 2 3 4। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर अपन ने 5 तक देते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। और मोटर रिस्पॉन्स के अंदर 6 नंबर तक जाते हैं, 1 से 6 तक। ठीक है, टोटल मिला के 15 होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो जीसीएस होता है वो 15 आउट ऑफ 15 में से अपने को देना होता है कि कितना आ रहा है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले अपन आई ओपनिंग का देखेंगे, तो आई ओपनिंग कैसे चेक करेंगे, तो और अपन कितना नंबर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो क्या नंबर देना है। ठीक है, अब जैसे अगर E4 है, E4 कब बोलेंगे उसे हम, जब पेशेंट की आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस रहेगी, वो खुद से आंखें खुला हुआ है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, जैसे अपन देख रहे हैं अपना E4 है, स्पॉन्टेनियस है, कोई बोल नहीं रहा है अपने को, फिर भी अपनी आंख खुली हुई है ना, तो E4 नंबर देंगे। E3 कब देंगे, जब हम टू स्पीक, आवाज देने पर अगर आंख खोलेगा पेशेंट, ऐसे आंख बंद करी हुई है, तो जैसे अपन ने उसको आवाज दी, फिर उन्होंने आई ओपनिंग करी, तो उसको E3 बोलेंगे, टू स्पीक मतलब बोलने पर आंख खोलना, है ना। और E2 कब देंगे, जब वो पेन देंगे, हम किसी भी तरीके का अगर उसको पेन देंगे, जब उसको बोलेंगे तो वो आंख नहीं खोलेगा, फिर हम उसे पेन देंगे पेशेंट को, किसी भी तरह का स्टिमुलेशन देंगे, तो टू पेन, पेन पे आंख खोलेगा तो E2 देंगे। ठीक है, उसके बाद E1 कब देंगे, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमने आवाज दे लिया, पेन भी दे के देख लिया, लेकिन आई ओपनिंग नहीं आएगी, इसका मतलब E1 है। ठीक है, क्लियर आई रिस्पॉन्स का, स्पॉन्टेनियस E4, टू स्पीक E3, टू पेन E2, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं तो E1। ठीक है, आई ओपनिंग E1 मतलब आई ओपन कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, और वर्बल रिस्पॉन्स देख लेते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में अपन 1 से 5 तक का नंबर दिया है, तो V5 कब बोलेंगे, जब उसका वर्बल रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, जब उसे टाइम पर्सन प्लेस का पता रहेगा। पेशेंट से हम नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, टाइम पूछेंगे, है ना, सब कुछ पूछेंगे, तो बराबर अगर कमांड्स फॉलो करके हमें जवाब आंसर देगा प्रॉपर, टाइम प्लेस पर्सन का अगर पेशेंट को पता है, तो वर्बल रिस्पॉन्स V5। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट बराबर कमांड फॉलो नहीं किया और उसने बराबर अपने को रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने जो बोला उसका आंसर वो बराबर नहीं दे रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो उसको V4 बोलेंगे। उससे नाम पूछेंगे तो नाम बता नहीं पाएगा, जगह का नाम पूछेंगे कहाँ रहता है तो बता नहीं पाएगा, मतलब पेशेंट कंफ्यूज्ड है। ठीक है, टाइम पर्सन प्लेस का उसे पता नहीं रहेगा, तो वो V4 आएगा। ठीक है, उसके बाद V3 कब देंगे, जब उसके शब्द जो वर्ड रहेंगे वो टूटे फूटे रहेंगे, बड जा रहा, कुछ भी बोलेगा, वर्ड्स पूरे नहीं बोलेगा, है ना। अगर शब्द टूटे फूटे रहेंगे, है ना, इन अप्रोप्रिएट रहेंगे, तो वो V3 में रहेगा। ठीक है, और V2 कब बोलेंगे, जब ओनली साउंड आएगा, वर्ड नहीं निकलेंगे, सिर्फ ओनली साउंड निकलेगा, तो V2। पेन देंगे तो चिल्लाएगा थोड़ा करके कराएगा पेशेंट, तो V2 में आएगा, उसमें वर्ड्स कुछ नहीं बनेगा, ओनली साउंड निकलेगा, तो V2। और अगर कोई साउंड नहीं आ रहा तो वो V1 रहेगा, वर्बल रिस्पॉन्स अपसेट। ठीक है, क्लियर है। अब मोटर मोटर रिस्पॉन्स देखते हो कैसे, वो 1 से 6 तक का रहता है, तो M6 बोलेंगे, वो मोटर रिस्पॉन्स को M से अपन डिनोट करते हैं, तो M6 कब बोलेंगे, जब पेशेंट, सामने वाला पेशेंट जो भी रहेगा, वो हमारी जो कमांड है उसको फॉलो करेगा। हमने जो बोला उसने सुना, हमने बोला जबान देगा वो दिखाएगा, हमने बोला हाथ ऊपर उठा उठाएगा, नाम पूछेंगे बताएगा, मतलब उसका M6 है। हम जो भी बोलेंगे कमांड देंगे वो उसको फॉलो करेगा, ओबे कमांड बोलते हैं, है ना उसको, तो हमने बोले तो ओबे कमांड फॉलो करता है, उसको M6 बोलेंगे। अब M5 कब बोलेंगे, जब पेशेंट क्या है, हमारी कमांड्स फॉलो नहीं करेगा, है ना, और विड्रॉ टू पेन, उसको पेन देंगे तो विड्रॉ टू पेन करेगा, देखेगा, तो उसको M5 बोलेंगे। ठीक है, अब M4 कब बोलेंगे अपन, M4, M4 जब बोलेंगे जब वो फ्लेक्स करेगा, है ना, पेन को फ्लेक्स करके विड्रॉ करेगा, ऐसा फ्लेक्स करेगा वो, तो M4। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद M3 कब बोलेंगे, जब वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, है ना, उसको पेन देंगे हम लोग, कोई भी स्टिमुलेशन दें तो इस तरीके से करेगा, ये नॉर्मल फ्लेक्शन ऐसा होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऐसा होता है, तो अगर इस तरीके से करेगा तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन, तो M3। क्लियर है। M2 कब बोलेंगे, जब वो एक नॉर्मल एक्सटेंशन करेगा, ऐसा है ना, नॉर्मल एक्सटेंशन ऐसा होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऐसा होता है। ठीक है, पेन देंगे तो वैसा इस तरीके से करेगा, और अगर थोड़ा भी ऐसा हाथ हिलाएगा, जरूर नहीं कि हर बार ऐसा ही कर, हमने पेन दिया तो वो अगर थोड़ा भी हिलाएगा, थोड़ा भी मूव किया, तो वो M2 में ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल एक्सटेंशन पूरा कर,
M2 के अंदर थोड़ा ही मूवमेंट करे तो वो M2, और अगर कोई मूवमेंट नहीं करेगा तो M1। क्लियर है? तो ये मोटर नर्व रिस्पॉन्स होगा। तो जीसीएस के ये तीनों फॉर्म थे, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर नर्व रिस्पॉन्स, तीनों मैंने बताया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है ना, मोटर नर्व रिस्पॉन्स का स्पेशली ध्यान रखना, ये अपने को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू।